वो अपनी गाय भैंसों के लिए नीचे घास लेने के लिए गए थे। वहाँ पे अभी वैसे पिंजरे तो लगा दिए, तीन जगह पिंजरे लगाए हैं। और ये चिड़िया ना बहुत अजीब से तरीके से बोल रही है यहाँ पे कुछ है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 10:05 और हमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में एक छोटा सा गांव है क्यारी में हमारा कल रात को स्टे था। ये जो रिवर जा रही है, रिवर के किनारे पे वो स्टे है। रात को मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया, एक तो कल काफ़ी थके हुए थे, दूसरा जो जहाँ पे हमने स्टे किया है होम स्टे में, वो लोकेशन तो बड़ी शानदार है, लेकिन जो अंदर जहाँ पे हम रुके थे ना वो ऐसा कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। पूरा जंगल है 7 किलोमीटर का। 7 किलोमीटर के जंगल में कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा गांव बस क्यारी आता है। बस ये आप कभी भी आए इधर ध्यान रखना कि हाथियों की मूवमेंट ज़रूर होती है यहाँ पे। और अभी तो पक्का रोड बना दिया। जब हम 2-3 साल पहले यहाँ पे आए थे तब साइड से ना कच्चा रास्ता था एक। फ्रेंड्स आज जहाँ हमारा स्टे है ये उन लोकेशंस में से एक है। जितनी लोकेशंस में आज तक मैं रुका हूँ और मुझे जो सबसे अच्छी लोकेशंस लगी हैं उनमें से एक होने वाली है। ये कॉटेजेस बने हुए हैं, इसमें हमारा स्टे है आज का। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरा भी हुआ था जैसे मैंने दरवाज़ा खोला। और ये देखिए पीछे रिवर, ये सामने कोसी रिवर। सेम वही फीलिंग है जो आपको KMVN मोहान में रहने पे आएगी। और जो ये जो जिसमें हम रुके हुए हैं रिजॉर्ट में, इसके बाद रोड है, मेन रोड है। मेन रोड के उधर जो है वो बिजरानी जोन स्टार्ट हो जाता है आमडंडा गेट के पास में। तो लोकेशन आप देखिए और बताइए कैसी लोकेशन है। मुझे तो बड़ी शानदार लगी। और मज़े वाली बात ये है कि हमारे लिए मज़े वाली बात कि यहाँ पे जितनी भी कॉटेजेस हैं आज सारी खाली हैं, सिर्फ हम ही रुके हुए हैं। तो मैं तो ऐसी जगह ढूंढता हूँ जो बिल्कुल एकांत में हो। थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है वहाँ पहाड़ों पे, तो मुझे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। और कोसी रिवर के बीचों बीच मेरे को एक टापू नज़र आ रहा है, कितना शानदार लग रहा है। तो अभी 5-7 मिनट यहाँ पे वेट करते हैं, उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे और फिर मोहान तक का एक चक्कर लगाते हैं। ये अच्छी वाली बारिश शुरू हो गई है। एंड सभी हम हैं सुंदरखाल में। ये सुंदरखाल विलेज है पूरा। और यहाँ बीच बीच में कई सारे टी स्टॉल्स या मैगी पॉइंट बने हुए हैं जिन पे मैं अक्सर किसी न किसी पे रुक जाता हूँ। सामने मोर आ गए हैं। ये आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो। अरे वैसे तो ये पुल बन गया, पुल पे पैदल तो जा ही सकते हैं। गाड़ियाँ भी चल रही है। गाड़ियाँ भी चल रही हैं यार। ये अच्छा, ये नीचे बंद कर दिया भाई। आज ही बंद किया है, कल तो हम गए हैं। फ्रेंड्स मैं अभी खड़ा हूँ धनगढ़ी नाले पे और यहाँ के लोगों को ना फाइनली वो गिफ्ट मिल गया है जिसका वो काफ़ी सालों से वेट कर रहे थे। और पिछले 5-6 साल से मैं भी देख रहा था कि ये जो पुल है काफ़ी स्लो पेस में ये रेडी हो रहा था। ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कोर जोन है अंदर। ये धनगढ़ी गेट है और यहाँ से एंट्री होती है डिकाला जोन की। पुल बनने से ना केवल इंसानों को फैसिलिटी मिली है, इंसानों के लिए इजी हुआ है। अब इजी ऐसे हुआ है कि यार बरसात के दिनों में ना ये इधर से पानी जो आता है पहाड़ों से वो बड़ा भर के चलता है, जिसकी वजह से ये नीचे जो है ये पूरा का पूरा भर जाता है। काफ़ी तेज बहाव होता है और गाड़ियाँ ऐसे ना पार नहीं हो पाती, इसलिए कई घंटों तक ना यहाँ पे जाम लगा रहता है। फिर एक और रीज़न है, ये बनने से जानवरों को सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये है कॉरिडोर, एलिफेंट्स का कॉरिडोर भी है, टाइगर भी इसे मूव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा जंगल है तो वहाँ से भी तो मूव कर सकते हैं। अब मूव करते हैं, वहाँ से भी मूव करते हैं, लेकिन यहाँ से मूव करने का कारण एक ये होता है कि इसमें पानी चलता रहता है थोड़ा ना। पानी यहाँ पे गर्मियों के सीज़न में भी पौंड ये बने हुए हैं थोड़े ना, वाटर कहीं पे जो है बॉडी बनी हुई है। उधर पीछे से एक स्ट्रीम बहती हुई आ रही है, कम है लेकिन गर्मियों के दिनों में भी थोड़ी चलती रहती है। अब पीछे जो जंगल है पूरा कोर एरिया, यहाँ से जो टाइगर इधर से उधर मूव करते हैं या फिर एलिफेंट्स मूव करते हैं
वो चलते चलते उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जो टाइगर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पानी की होती है, तो पानी के साथ साथ वो चलते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना एकदम से इंक्लाइन नहीं है, एकदम से डिक्लाइन नहीं है, तो वो जो एनिमल्स हैं वो भी ऐसे रास्ते को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो थोड़ा ईजी होता है उनके लिए। गाड़ियाँ बड़ी स्पीड से जा रही है, बस ये थोड़ा सा बुरी बात लग रही है मेरे को यहाँ पे कि पुल बन गया है तो अब यहाँ पे 70, 80, 100 की स्पीड से भगा रहे हैं लोग। पहले नीचे से ये रास्ता था, कल तक तो खुला हुआ था, आज ये ओपन किया है और वो नीचे वाला रास्ता बंद कर दिया है। तो अभी फ्रेंड्स हम चलते हैं भोनखाल और तड़म की साइड में। भोनखाल एक गांव है, ऊपर जाके अच्छा व्यू आता है वहाँ से, और जितनी बार भी मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता हूँ भोनखाल ज़रूर जाता हूँ। और उसके पास में एक गांव है तड़म, लेकिन अभी वहाँ पे मिसहैपनिंग हुई है कुछ 4-5-6 दिन पहले कि मोहान फैक्ट्री में एक अंकल थे, एज्ड अंकल थे, वो मोहान फैक्ट्री में काम करते थे, शायद मेडिसिन की हो, तो वो फैक्ट्री से अपनी शिफ्ट पूरी करके और अपने गांव की साइड जा रहे थे, तड़म गांव में। अब कोई ये बता रहा है कि वो रोड के रास्ते से जा रहे थे, या कुछ लोग बता रहे हैं उन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। तो वो अपने घर नहीं पहुंचे। जब उनकी तलाश करी तो उनकी हाफ ईटन बॉडी मिली, जिसमें उनका जो अपर पार्ट था, अपर टोर्सो, वो टाइगर ने खा लिया। तो वो जो फ़ोटो देखी काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उनके जो घुटनों से नीचे के जो पैर हैं सिर्फ वही बचे थे, ऊपर बीच का हिस्सा पूरा गायब था, फिर उनका सर दिखाई दे रहा था जो टाइगर ने पूरा पलटा दिया था। जगह जितनी खूबसूरत है ना ये पल भर में उतनी ही भयानक हो जाती है। बस ये भखराकोट नाला है और यहाँ पे तो भाई साहब नीचे उतरना, अपनी लाइफ जो है ना रिस्क में डालना है। मैं यहाँ पे इतनी बार आया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी भी यहाँ पे नीचे उतरने की। बहुत बार आया हूँ मैं। मेरे पास ना कई सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी, उसमें मैंने बोला कि टाइगर शोर का पीछा करते हुए आया और मैनिटिंग कर दी उसने, इंसानों को मार दिया। तो कई पूछ रहे थे कि कई लोग कहते हैं कि जंगल में जाओ तो शोर मचाते हुए जाओ, तो आपने बोला कि टाइगर आवाज़ सुन के आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था थोड़ा सा ना। मैं थोड़ा सा ना क्लियर करना चाह रहा था इस पर। अब देखो यार, आप जंगल में यूजुअली हम जो शहरों के लोग हैं वो तो जंगल में ऐसे ही पैदल तो चलते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। अब आप कहीं पे ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हो या किसी जंगल में आप सोच रहे हो कि पैदल चलो, तो यार सबसे पहली बात तो है ना कि आपको उस जगह के बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको वहाँ की टोपोग्राफी, आपको लैंडस्केप, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं उसका पता चल जाएगा। आप कहीं देखो, आप कहीं घूमने के लिए जाते हो अपने मॉल्स वगैरह में, तो रेस्टोरेंट वगैरह पता करके जाते हो ना कि वहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट है, खाने पीने के लिए जाते हो। तो यहाँ पे जंगलों में भी घूमने के लिए आओ, ट्रैकिंग के लिए आओ ना, थोड़ा सा यहाँ का पता कर लिया करो यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं, कहाँ कहाँ पे रिजोर्ट है, कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, और किस एरिया में जाना ठीक रहेगा और नहीं जाना है तो कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि आपको जंगल में अगर ऑन फुट ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो शोर मचाना चाहिए या नहीं मचाना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे एनिमल कौन सा है। पहला तो एनिमल कौन सा है और अभी उसके हालात क्या हैं। आप जैसे अगर जो सपोज करो कि आप किसी जंगल में जा रहे हो और वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, ह्यूमंस पे कोई अटैक नहीं हुआ है अभी तक, तो आप अगर जो शोर मचाओगे ना, तो जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं, लोगों को देख के भाग जाते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि एक मिनट, बस निकल जाए फिर मैं बनाता हूँ। हाँ, ये बस वाला अच्छा था यार, क्योंकि मेरे चढ़ाई पे था, उसने साइड में कर लिया। ज़्यादातर लोग नहीं करते, जिनको यहाँ पहाड़ों में ड्राइविंग सेंस नहीं है वो नहीं कर पाते ऐसा। तो उस बात पे मैं बाद में बात करूँगा। अभी क्या है कि जिस जगह पे आप जा रहे हो और वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे एनिमल अटैक हुआ हो, टाइगर अटैक या लेपर्ड अटैक ना हुआ हो, तो ऐसी जगह पे आप शोर मचा के जा रहे हो ना, तो ना केवल डियर या हर्बीवोरस एनिमल्स, जो प्रीडेटर्स भी है ना, वहाँ से दूर भाग जाएंगे। क्योंकि 99% एनिमल्स जो है ना वो ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। अब आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट पे कि जैसे वो टाइगर उसकी आवाज़ सुन के आ गया था। तो फ्रेंड्स, अगर जो उस एरिया में कोई ऐसा प्रीडेटर एक्टिव है जो ह्यूमंस को टारगेट कर रहा है, लोगों को, इंसानों को खा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसानों को ढूंढ कैसे रहा है,
किसी न किसी एक्टिविटी से ना, इंसानों की एक्टिविटी से, या तो इंसानों की आवाज़ होगी या कोई इंसानों की कोई चीज़ होगी जिससे आवाज़ हो रही है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या और कोई चीज़, मशीन, कोई भी टूल्स हो गया, उसकी आवाज़ से वो पहचान करके वो आएगा। ऐसे में वो शोर मचाना जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे ये काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। अब अगर आप डंडे पे कुछ बांध के चल रहे हो या वैसे चल रहे हो या कुछ शोर मचा रहे हो तो ठीक है, जानवर भाग जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऐसा प्रीडेटर एक्टिव है जो इंसानों को ढूंढ रहा है तो वो उसको ईजी हो जाएगा, उसको तो पता चल जाएगा। अगर आप वहाँ से चुपचाप चले जाते तो शायद हो सकता था कि बच जाते आप, लेकिन शोर मचा दिया, इसका मतलब उसको पता चल गया कि आपके यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वो आपके चक्कर में आएगा। जब मोहान से मरचुला वाले रास्ते पे आते हैं तो बीच में एक पॉइंट बनता है, ये चिमटा खाल। यहाँ से सीधा वाला जो रास्ता जाएगा मोहान की साइड जाएगा और ये भोनखाल की साइड में। भोनखाल से होते हुए बतरोज खान निकल जाएगा। ये बतरोज खान है या नहीं, टोटम निकल जाएगा। टोटम से होते हुए फिर आप जो भिकिया सेन वाला रास्ता है वो यहाँ से ले सकते हैं, या रानी खेत वाला रास्ता ही बोल सकते हैं जिसको। काफ़ी प्लीजेंट सी जगह है, बहुत शानदार जगह है, बड़ी प्यारी लगती है इन दिनों में। तो जैसे पत्ते गिरे हुए हैं, ब्राउन कलर हो रखा है इनका पूरा, तो पूरा जो आप देखोगे लैंडस्केप जो है पीले पीले पत्तों से भरा हुआ है, साल का फॉरेस्ट है पूरा। लेकिन अभी थोड़ा सा ये ख़तरनाक है यहाँ पे आना, बाइक से और पैदल जो ट्रैकिंग करते हो तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हो चुके हैं। देखो ये काफ़ी हाइट पे है। जो लोग कहते हैं ना कि पहाड़ों में टाइगर नहीं होते, भाई टाइगर तो पहाड़ों में भी आ सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना है। पहले तो पहाड़ों में ही तो पाए जाते थे, ऊपर तक पाए जाते थे टाइगर, तो ये इतनी हाइट वाले पहाड़ नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ ना करम गाँव में, जो मैनीटिंग हुई है, उसमें जो टाइगर था उसने जो जिनको मारा गया है, जिस इंसान को खा लिया, उसके पैरों को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा खा लिया। और जो आदमी था, जो इंसान था, उनके सर को उल्टा कर रखा था। सर को उल्टा यानी कि वो सीधा इंसान सीधा लेटा हुआ है, लेकिन उसका मुंह जो है वो पीछे की साइड में मुड़ा हुआ है। अब उसका ना रीज़न जो समझ में आता है, जो टाइगर क्या करते हैं, टाइगर्स को इंसानों का चेहरा जो है ना थोड़ा सा वो स्केरी लगता है। एक तो 2 पैरों पे चल के जा रहा है, कभी से ही वो 4 पैरों वाले जानवर को देख रहा है, 2 पैरों पे चलते हुए जानवर को देख के उसे थोड़ा सा डर लगता है। उसका जो चेहरा है उसको देख के, आंखें देख के उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी तरफ ही देख रहा है। वो जो है ना, आपने ज़्यादातर इंसिडेंट में देखा होगा कि टाइगर जब अटैक करता है और इंसानों को मारता है, खाता है, उसमें ना वो कई केसों में तो ऐसा भी कर देता है कि सिर को काट के अलग कर देता है। क्योंकि ना जब वो खाना स्टार्ट करता है और चेहरा उनको दिखाई देता है ना, उसको टाइगर को दिखाई देता है, तो उससे डर जाता है। ये बस ऐसा अजम्पशन लगाया गया है। देखो हर जानवर का खाने का ना अलग तरीका होता है। जो टाइगर होगा वो हमेशा पैरों की तरफ से खाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे शिकार करता है उससे दूसरी जगह ले जाके खाता है। क्योंकि वो जब टाइगर शिकार करता है, सोलिटरी एनिमल है, तो उसको ना उस जगह से दूसरी जगह, सेफ जगह ले जाके खाना शुरू करता है। और जो लेपर्ड जो होते हैं वो भी दूसरी जगह लेके जाते हैं, या तो पेड़ों पे लेके जाएंगे या ऊंची जगह पे लेके जाएंगे। लेकिन लेपर्ड का खाने का तरीका होता है कि लेपर्ड कहीं से भी स्टार्ट कर देता है, ज़्यादातर पेट के हिस्से से, नरम हिस्से से खाना स्टार्ट करता है, जल्दी जल्दी फटाफट से खाना स्टार्ट करता है नरम हिस्से से। चीता भी ऐसे ही करते हैं, फटाफट से खाते हैं, क्योंकि उनके कंपटीशन में जो हैवी प्रीडेटर्स हैं वो सारे हैं। अब बात आती है लायंस की। लायंस जहाँ पे शिकार करते हैं ना, बस वहीं बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। और यार ये वही जगह है जहाँ पे अभी जैसे ही अंधेरा होगा ना, लेपर्ड रोड पे दिख जाएंगे, आपको दिख जाते हैं। जो पिछली बार हम आए थे, हमें 3 बार लेपर्ड की साइटिंग हुई, जिसमें से 2 बार मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मतलब कैप्चर करने के लिए फ़ोन उठाया वो निकल चुका था, और डैश कैम में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, काफ़ी दूर था। डैश कैम भी वहीं तक ही पकड़ पाएगा जहाँ तक रोशनी जा रही है, लाइट्स, हेडलाइट्स का थ्रो जा रहा है। हेडलाइट्स के थ्रो के बाहर इंसानी आंखें कई बार दिख जाता है कि कुछ मूवमेंट होके गई है वहाँ पे, जो लेपर्ड जैसा था। लेकिन डैश कैम की भी एक लिमिटेशन है। यहाँ से एक व्यू पॉइंट है सनसेट का। ये सामने जो आपको बेंच दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इस टाइम पे लोग बैठे दिखाई देते थे पहले। जब जितनी बार भी मैं पहले आया हूँ यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे या तो घूमते हुए दिखाई देते थे या बैठे दिखाई देते थे यहाँ पे। लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना,
तब से मुझे लग रहा है बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, कोई इंसान दिखाई नहीं दिया इधर। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ तड़म गांव में। एक्चुअल में मुझे भी आज तक नहीं पता था, जो आज मुझे पता चला है कि तड़म एक छोटा सा कोई गांव नहीं है। ये पूरा एरिया जो है इसको तड़म बोलते हैं। वो सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो भी तड़म के अंदर है, वो भी तड़म के अंदर है। और अगर हम इधर पीछे आएंगे, यार व्यू देखो क्या शानदार व्यू आ रहा है। ये जो नीचे जो गांव है ना वो भी तड़म है। ये पूरा एरिया जो है तड़म का है। और हवा चल रही है भाई जबरदस्त। टेम्परेचर जो फील लाइक होगा 14-15, 14-15 का टेम्परेचर होगा। हमने लेयर्स डाल दी, इतनी ठंड लग रही थी कि लेयर्स भी डाल दी और बैंडना भी पहनना पड़ गया। ठंड लग रही है कानों में अच्छे वाली। अब मैं आपको ना कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जो अभी जो चीज़ें पता चली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो हमें बताया है वो देखो, वो अंकल जा रहे हैं वहाँ पे। यार देखो वो जो सामने अंकल जा रहे हैं ना, ये अभी यहीं पे थे थोड़ी देर पहले, और ये तड़म गांव के ही हैं। इन्होंने पूरी बात बताई है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। और इनका घर है ये सामने जो आपको छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट पीछे जो छत है नीचे वाली, ये उनका घर है। जिनके साथ इंसिडेंट हुआ है वो जो एज्ड अंकल थे वो भी यहीं के रहने वाले थे, इधर ही आसपास कहीं घर था उनका। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि ये जो गदेरा है, गदेरा यहाँ पे बरसाती नाले को बोलते हैं। ये नीचे जो आ रहा है, एक आपको ना बैरन सा दिखाई दे रहा होगा, बंजर सा दिखाई दे रहा होगा। वो रोडी पड़ी हुई है जहाँ पे, ऐसा लग रहा है दूर से रोडी पड़ी हुई है। एक्चुअल में मलबा ऊपर का, वो जब ऊपर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ होगा तो मलबा आ गया नीचे गदेरे के साथ। तो एक गदेरा है, बरसाती नाला बीच में, दोनों वैली के बीच में। वो इस गदेरे में घास काटने के लिए गए थे और वो मोहान फैक्ट्री में काम करते थे। मोहान फैक्ट्री देखो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। वो सामने रेड कलर का जो पूरा रेड कलर की जो बिल्डिंग है वो पूरा मोहान फैक्ट्री है। अगर यहाँ से जंगल के रास्ते में जाते हैं वहाँ पे तो 2 किलोमीटर पड़ेगा। और हम अभी रोड के रास्ते से आए हैं मोहान से, हमें अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लग गया होगा। पूरा घूम के आए हैं हम। 22-23 किलोमीटर पड़ता है रोड के रास्ते से, और जंगल के रास्ते से 2 किलोमीटर पड़ता है। ये कभी से ही ना, ये लोग यहाँ से जंगल के रास्ते से ही आते हैं मोहान जाना हो तो। ये अंकल यही बता रहे थे, इनकी एज होगी करीब 65-70 के बीच में इनकी एज थी। तो उनकी आवाज़ जो है ना थोड़ा समझ में मुझे ध्यान लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने कैप्चर नहीं किया। और फिर ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उनको कैप्चर करके कोई मतलब न्यूज़ चैनल वाला काम नहीं करना चाहता। मैं बस आया हूँ इधर तो थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है। बस वो अपनी गाय भैंसों के लिए नीचे घास लेने के लिए गए थे, या जंगल है नीचे गदेरे के वहाँ पे, जो वो काफ़ी देर तक नहीं आए वापस। उनके फैमिली में मेंबर्स भी, उनके घर में उनकी वाइफ, उनका बेटा है। उनकी वाइफ जो है उस दिन रानीखेत गई हुई थी अपनी आंख बनवाने के लिए। आंख बनवाने यानी कि उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आंख बनवाना बोलते हैं उसे, शायद मोतियाबिंद या इस टाइप का कैटरैक्ट बोलते हैं शायद ना, मोतियाबिंद को। तो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई हुई थी। जब वो आई तो उनको उनके हस्बैंड नहीं दिखाई दिए यहाँ पे। उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, गांव के लोगों को बताया, तो गांव के लोग जो है इकट्ठे होके उनको ढूंढने के लिए नीचे गए। तो नीचे उनकी हाफ ईटन बॉडी मिली थी, जिसमें उनका घुटने, थाई से नीचे जो पैर थे वो तो मिले वहाँ पे, अदरवाइज उनका पूरा शरीर खा लिया था। और पूरा शरीर क्या है यार, बस चेहरा छोड़ रखा था, गर्दन से ऊपर का मुंह, और मुंह जो है उल्टा पड़ा हुआ था। उनका शरीर सीधा था लेकिन उनका मुंह उल्टा था। शरीर में तो खैर क्या ही बचा था, पैरों से पता चल रहा था कि सीधा ही शरीर है, लेकिन गर्दन टूट के पीछे की साइड में मुड़ी हुई थी। वो अंकल ये बता रहे थे कि यहाँ से गांव के लोग ना ज़्यादातर पलायन कर चुके हैं। ये उत्तराखंड की ना सबसे बड़ी समस्या है भाई। ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं अपने अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। अब जैसे जो सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके लिए भी वो यही बोल रहे थे कि आपको घर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनमें आपको ना 5% लोग मिलेंगे, बाकी सारे शहरों में जाके बस चुके हैं। अब उसका रीज़न मैंने पूछा तो रीज़न वैसे देखो मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाह रहा था कि वही अपने मुंह से बताएं रीज़न क्या है। वैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम भी है। रीज़न सबसे बड़ा यहाँ पे बेरोजगारी है। यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है। रोजगार ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि आप डेली नीड्स पूरी नहीं कर सकते हो अपनी। फिर दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो एरिया जहाँ पे ना पहले बड़ी अच्छी खेती बाड़ी होती थी उनकी, अब वो खेती बाड़ी हो नहीं रही है, बंजर हो गया पूरा। अब उसका रीज़न ये भी बता रहे हैं कि जानवर आके खा जाते हैं खेती। अब जानवर तो यार कभी से ही रह रहे हैं, अब अभी क्यों आके खा रहे हैं उसका रीज़न तो नहीं मालूम। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, देखो सामने नीचे ये समझ रहे हो कौन सी ग्रास है,
क्या बोलते हैं इसको, लेंटाना। ये लेंटाना भी हो सकती है। लेंटाना ने बड़ा नुकसान किया है। जो नेचुरल घास है अपनी होती थी, जिसको हर्बीवोरस एनिमल खाते थे, वो सारी ख़त्म कर दी। तो जो हर्बीवोरस एनिमल है ऊपर की साइड में आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे शिकार की तलाश में टाइगर भी आ रहे हैं। फिर दूसरा इन्होंने रीज़न बताया था कि यहाँ से पलायन का, कि यहाँ पे जानवर बहुत हो गए हैं, जानवरों का आतंक हो गया है, प्रीडेटर्स का। बाघ, बाघ यानी कि लेपर्ड बोलते हैं यहाँ पे, छोटा बाघ, और बड़ा बाघ यानी धारी वाला टाइगर। अच्छा, फिर ये भी बोल रहे थे यहाँ पे ना कि बब्बर शेर भी यहाँ पे है। हालांकि वो बब्बर शेर वाली बात तो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा सुपर प्लस हो गई। नहीं, वो बोल रहे हैं बालों वाला, बालों वाला बोला उन्होंने, गर्दन के पास बालों वाला। तो उनको या तो वो मतलब ये एक बात कहीं से रूमर चलता है ना कहीं से, तो वो हो जाती है, फैल जाती है वो। और शांति देखो यार कितनी है, सुकून, शांति। जगह तो काफ़ी अमेजिंग है, कितनी शांति है यहाँ पे, कोई मशीन का कोई शोर शराबा नहीं। और ठंड एकदम से ऐसी लगने लग गई थी जैसे जनवरी के मौसम में होता है। कचरा यहाँ पे भी आ चुका है, कचरा ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा फैलाया गया कचरा तो हर जगह आपको मिल जाएगा। क्या यार, ब्यूटीफुल है यार। अभी हम वहाँ खड़े थे थोड़ी देर पहले, जैसे मैं आपको बता रहा था, और ये वो गधेरा है नीचे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, और वो जंगल का पूरा एरिया है जहाँ इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पे अभी वैसे पिंजरे तो लगा दिए, तीन जगह पिंजरे लगाए हैं उसको पकड़ने के लिए। एक तो उधर ही लगा है, एक आगे कहीं पे है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एक तो वहीं पे है, दूसरा ऊपर थोड़ा उसके वहाँ आगे की साइड में, तीसरा आगे इधर इधर लगाया है। 3 पिंजरे लगाए हैं उसको कैप्चर करने के लिए। और ये इंसिडेंट हुआ था 31 मार्च को, 31 मार्च को सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब। और वो अंकल थे, उनका घर कहीं यहाँ कहीं था, तो वहाँ से नीचे उतर के घास लेने गए थे। और ये चिड़िया ना बहुत अजीब से तरीके से बोल रही है यहाँ पे। कोसी रिवर देखो फ्रेंड्स कहाँ से आ रही है, पीछे उधर से बहते हुए। ये नीचे मोहान, चुकम, और नीचे फिर रामनगर की साइड में निकल जाती है। कुछ है ना, इसीलिए लगता हूँ गलत जगह लगी। हम सब यहाँ पे कुछ था। अरे वो तो वो है, इधर भी है। किधर? अरे येलो थ्रोटेड मार्टिन है। हाँ पूरा इस साइड आएगा, इस साइड इधर। अब वो रहा दिख गया, येलो थ्रोटेड मार्टिन है। ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। दिख नहीं रहा यार इसमें। हो गया, कैप्चर हो गया। येलो थ्रोटेड मार्टिन, शानदार शिकारी होता है ये भी।